नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और मस्ती से अपना क्लासेस, मतलब अब तो आपकी छुट्टियां भी खत्म हो गई है, तो आप लोग अभी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो इसी के कारण मैंने अपना मतलब ये चैनल आपके लिए बनाया है कि लोग आजकल सोचते हैं मैथ्स बहुत मुश्किल हो गया है, मैथ्स मतलब बहुत बड़ा ये बना के रखे है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो ना, तो रट्टा मारने की भूल ही जाओ कि रट्टा मारना है। जिंदगी भर आपको याद रहेगा। ऐसे 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 मैं ट्रिक्स लेकर आऊंगा, तो अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैथ्स विद आकाश के साथ, ताकि आपको ऐसे ही छोटे छोटे मतलब ट्रिक्स लेके आऊंगा जिससे आपको मैथ्स इतना आसान लगेगा पढ़ने के लिए आपको। तो चलिए बिना नेक्स्ट कुछ भी बात के साथ सीधा शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 यानी चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8, और चैप्टर का नाम आपको परिणाम संख्या है, जिसका मतलब रैशनल नंबर्स। और आज हम उनके फॉर्मूलेस को पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मूलेस में है पहला फॉर्मूला मतलब कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है हम आपको बताएंगे और एकदम आसान तरीके से बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, जोड़ के लिए हमें क्या करना है, मतलब फॉर एडिशन के लिए हम लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा बड़ा नंबर हो गया, छोटा नंबर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसका फॉर्मूला है a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब समझ लो, एक राम है आपका दोस्त है, एक का नाम राम है, एक का नाम कुछ भी मतलब रोहित है, ठीक है। देखो रोहित इधर भी है, एक का नाम रोहित है और एक रोहित है, तो दोनों ये दोस्त है। तो रोहित ने मतलब 5 चॉकलेट लिया और उसको दोनों ने अपने आप में बांट लिया। तो मतलब राम को 3 दे दिया, खुद 3 ले लिया। तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, 3 ए को दे दिया, 3 बी को, तो इधर भी 3 हो गया, समझो 3 इधर भी हो गया। ए के पास भी कितना है, 3 है, बी के पास कितना है, 3 है। इसको कैसे भी हम जोड़ेंगे, ए प्लस बी करेंगे या बी प्लस ए करेंगे, दोनों में सेम ही आएगा। 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 या 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। चाहे और भी दूसरा नंबर लेते, जैसे यहाँ पे रोहित है, तो रोहित ने समझो 6 चॉकलेट्स दिया और राम ने 5 लिए, तो प्लस 5 कितने होंगे टोटल, 11। इसको उल्टा में जोड़ेंगे, देखो ये ए है ये बी है, यानी ये राम है ये रोहित है, इसके पास 6 है इसके पास 5 है। इसको उल्टा करते हैं, मतलब अब मतलब रोहित के पास जो है ना, वो अब राम के पास आ गया, राम के पास जो है वो रोहित के पास चला गया, तो उसको उल्टा करेंगे। 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11। मतलब आप किधर से भी करो आंसर वही आएगा। मतलब ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, आना वही आंसर है जो आप जोड़ोगे। ये सिर्फ ऐसा होता है, और यही सेम टू सेम गुना यानी मल्टीप्लीकेशन में भी सेम अप्लाई होता है। जैसे मैं अभी सेम ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे राम रोहित, तो राम का कितना हो गया 6, रोहित का कितना हो गया, रोहित का लेट गेस लाइक 12 कर देते हैं, 12। तो 12 को इंटू 6 करेंगे तो कितना आता है 12 इंटू 6, और इसका उल्टा भी करेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 12 कितना आता है, 12 वाले 24 5 36 5 60 5 72 72 आता है, ठीक है। तो 72 हम लोग ने मल्टीप्लीकेशन किया, 12 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 72। अब उसी को 6 इंटू 12 करेंगे, फिर भी आंसर सेम ही आएगा 72। और एक बात मतलब ऐसा मत समझना कि ये मतलब माइनस में भी आ जाएगा और डिवीजन में भी आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ यही दोनों के लिए आता है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन, ये दो ही, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बाकी चीजों में नहीं। जैसे माइनस हो गया, अगर मैं 6 अभी 12 माइनस 6 करूंगा और 6 माइनस 12 करूंगा, तो देखो यहाँ पे 12 से 6 माइनस करेंगे आसानी से हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है ट्विस्ट, क्योंकि हम लोग एडिशन में तो एडिशन कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा जैसे चाहो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो आप फंस जाओगे ना। देखो यहाँ 6 है, यहाँ पे 12 है, कैसे माइनस करोगे, आंसर तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर से मतलब एकदम ऑपोजिट जैसा 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, इसलिए आंसर माइनस में है। तो वही एग्जांपल इधर लेते हैं, देखो
6 माइनस 5 करेंगे 1 आएगा। 5 माइनस 6 करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा नहीं होगा, ये माइनस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आप बताओगे क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद इसका बताना कि क्या होगा। और तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब होता क्या है, इजी है, आसान है, आप समझ सकते हो, बहुत क्लियरली आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि आपका एक दोस्त है, आपका क्लास में एक ना एक दोस्त ऐसा होगा जो आपके साथ मतलब रेगुलर होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। तो उसी के साथ एग्जांपल ले लो कि आपने उसको इतना दिया और उसने आपको मतलब दोनों का एक्सचेंज कर दो, जैसे आपने उसको 6 दिया है, उसने आपको 10 दिया, चाहे जो भी आप जितना भी नंबर सोच सकते हो ले लो। और वो आपसे मतलब क्या बोलता है कि मतलब आप चाहते हो कि मैं उसका ले लूं, वो मेरा ले ले, और दोनों एक्सचेंज करोगे फिर भी नंबर वही, मतलब कैसे भी करो, उल्टा करो, जिस सीधा करो, आंसर आना वही है। ये देखो और ये देखो, आंसर वही आएगा, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये समझो, पढ़ाई करो और मस्त रहो। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, तो अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले थे। तो पहला नियम हम लोग ने अच्छे से समझ लिया, आपको अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना कि क्या आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके बता दूंगा कि कैसा है वो, फिर से रिपीट आपको मैं समझा दूंगा। अगर नहीं, अगर उससे भी नहीं बात बना तो आपने वीडियो फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड वाला पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, मतलब नाम नहीं है, टॉपिक है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, एक स्टेप लेवल ऊपर बढ़ जाता है, जैसे आप लोग भी भागते हो तो मतलब आप भी कुछ करते होंगे ना, तो जिसमें आपका एक एक लेवल बढ़ता है, जैसे अभी 7th में आप पढ़ रहे थे 8th में आ गए, ऐसे ही नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हुआ इसमें। तो ये फॉर्मूला है बेसिकली, क्या है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इजिकल्स टू, ब्रैकेट में देखो यहाँ पर चेंज आएगा, देखो ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर सी है, ऐसा क्यों है ये भी हम लोग अच्छे से समझा दूंगा आपको। मतलब देखो अभी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जोड़ का नियम है ये। और ये बेसिकली इसको बोलते हैं ग्रुपिंग, मतलब ग्रुप क्या मतलब आपको आप समझ लो, आपका एक ग्रुप है, जैसे उसमें 3 लोग हैं, आपका जो भी नाम है ले लो, मैं लेता हूँ जैसे मेरा नाम आकाश है, आकाश, साथ में एक रोहित ले लेता हूँ, मेरा रोहित है, और एक ले लेते हैं राम, राम था हमारा पहले से। तो ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हमारे साथ है, और तीनों ने मतलब यहाँ पे मैंने आर फॉर राम, एक और आर फॉर रोहित, ये दोनों है, और यहाँ पे मैं हूँ आकाश ए। तो मतलब मैं सोच रहा हूँ जैसे मेरा नाम आकाश है, मैं ए बाहर हूँ, मैं मतलब ग्रुप ब्रेक बाहर, आज मैंने मतलब वो दोनों साथ में है, मैं अलग खड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी अलग खड़ा हूँ, वो दोनों साथ में खड़े हैं, जैसे आर प्लस आर, और बाहर में मैं कौन खड़ा है, मैं खड़ा हूँ। अगले दिन मतलब नेक्स्ट दिन अभी मैं और रोहित ग्रुप बना लेते हैं, राम बाहर हो जाता है, तो राम बाहर हो गया। इसको मतलब हम लोग जैसे लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं अंदर आ गया ए प्लस आर, और बाहर क्या चला गया, प्लस आर। तो मतलब ऐसा होता है, देखो यहाँ पे मैंने अभी इसको नंबर के तरीके से भी समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर का खेल है, तो नंबर तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या है ग्रुपिंग करना। तो अगले अगले दिन ये कैसे भी बदलो इसको, चाहे इसके साथ उसके साथ, आएगा आंसर वही। देखो जैसे यहाँ पे 3 नंबर लेते हैं, 2 5 7, 2 5 7 लेते, 2 मतलब मेरा आकाश का 2 है, 2 5 प्लस 7, और इसको ब्रैकेट में डाल दिए, और यहाँ पे इजिकल्स टू, फिर से सेम 5 5 को बाहर कर देते, और ब्रैकेट में 2 प्लस कितना 7। इसको हम लोग इधर भी ले सकते हैं, और चाहो तो आप इधर बाहर भी ले सकते हो, तो 5 को बाहर में डालें, क्योंकि हमको बुक्स के हिसाब से चलना है, तो बाहर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुक में ऐसा नहीं है, तो हम लोग बुक के हिसाब से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देख लो 2 प्लस 5 कितना है 7, और 7 प्लस 7 14, इसका आंसर आया 14, ठीक। ये पहला दिन का है ग्रुप, पहला दिन, पहला दिन का है, और ये सेकेंड, दूसरा दिन।
ठीक। पहला दिन में ग्रुप किसका बना था, रोहित और राम का बना था, और आकाश बाहर था, ठीक है। अब ग्रुप बना है दूसरा दिन, आकाश का और रोहित का बना है, राम बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिन में आंसर कितना है 14, और दूसरा दिन का जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2 + 7 = 9, और 9 + 5 कितना हो गया इजिकल्स प्लस, देख लो यहाँ पे 2 + 7 + 5 कितना हो गया 9 10 14 = 40। आंसर आया तो वही ना। देखो पहले दिन में भी ग्रुप दूसरा था, मतलब पहले दिन में ग्रुप राम और रोहित का था, और दूसरे दिन मेरा ग्रुप है, रोहित और आकाश का ग्रुप है, और राम बाहर है। लेकिन यहाँ पे देखो आंसर वही आया है सेम, और ये दोनों ही पिछले बार की तरह ही सेम है कि प्लस में आप उल्टा पुल्टा जैसा आपको चाहता है कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको ही मल्टीप्लीकेशन भी करता, उल्टा करता या सीधा करता, इधर पहले करता है या फिर इसको चेंज करके इधर करता, आता आंसर जो मल्टीप्लीकेशन करोगे अगर तो 2 + 2 × 5 10, 10 × 7 70 आता था, इधर भी 70 आता था। अगर इंटू करते तो 2 × 5 × 7 कितना आता था 5 × 10 और 10 × 70 आता था। और इधर भी वही करते थे, अगर हम 2 × 7 × 5, 2 × 7 कितना हुआ 14, 14 × 7 70। देख लो, ठीक है। तो आंसर आएगा वही, और ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और प्लस के लिए, तो आप इसको मतलब माइनस में लेके मत चले जाना, और मतलब नेगेटिव्स में ये नहीं आता है। माइनस के लिए और डिवीजन के लिए ये वाला अप्लाई नहीं होता है। हम नेक्स्ट जब आएगा ना, आगे बढ़ेगा हम चैप्टर में, तो वो भी फॉर्मूलेस है आपको। तो मैं आज मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूलेस में ही दिक्कत होता है। अगर आप एक बार फॉर्मूले समझ जाओगे ना, तो चैप्टर आपके लिए बहुत डेडली इजी हो जाएगा, आसान। आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे सभी, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग रट्टा ना मारे और नियम अच्छे से समझ लोगे ना कि क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला का बिहाइंड रीजन क्या है, वो समझ लोगे, आराम से कर लोगे। तो होप आप सब ये समझ गए होंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है और इसके नियम क्या है, कैसा है ग्रुपिंग, ग्रुप में आपको करना है, ग्रुप बनाकर मतलब इसका आंसर आपको ढूंढना है। और अगर आपको ये होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे नंबर को, ये पूरा नंबर का खेल है, पूरा नंबरिंग आप उल्टा पुल्टा जैसे आपको जो मतलब लेना है ले सकते हो, XYZ जो भी। तो होप आप समझ गए होंगे। अब हम तीसरा नियम पे चलते हैं कि ये चैप्टर का तीसरा नियम क्या है, ठीक है। अब तीसरा नियम क्या है आप सब देख लो, एडिटिव आइडेंटिटी। तो मतलब आप तो आराम से सीख गए। अब तीसरा नियम जीरो के साथ, जीरो ऐसा है, अब ये ऐसा नंबर बताओ जो किसी के साथ भी फिट हो जाता है, किसी के भी साथ, मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप डाल दो 8 के साथ जीरो डालो 8 ही आएगा, मतलब ऐसा इजी है वो, मतलब जीरो के साथ खेलना। जीरो ऐसा ही एक ऐसा मंत्र ये है जो पूरा ये बदल देता है, लेकिन वो खुद नहीं बदलता है और नंबर वही रहता है, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इजीली समझ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, लगभग a + 0 = a, मतलब अगर नंबर हम एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण कि 5 + 0 क्या आएगा 0, और एक लेते हैं 7 + 0 7 आएगा, या 0 + 5 5 आएगा, 0 + 110 फिर से 110 ही आएगा। अगर हम इसी को मतलब ऐसा वाला फॉर्म में ले, मतलब डिवीजन के टाइप तरह लेंगे, p/q के फॉर्म में लेते हैं, तो इसका मतलब क्या असर पड़ता है। जैसे हम लोग ले लिए p को 2 ले लिए, q को 3 ले लिए, प्लस 0, क्या उधर क्या आएगा, मतलब अभी ये प्लस है, इस तरफ आएगा क्या, हाँ? क्या आएगा बोलो, यहाँ पे भी क्या है, तो देखो
पी क्यू बाई के फॉर्म में हम लोग समझने के लिए देखो यहाँ पे 2+2/3 + 0 है, तो उधर क्या आएगा आंसर? देखो 0 के साथ कर रहे हैं, आएगा तो वही ना, देखो 2/3 वही आया ना। तो इसी को पी बाई क्यू फॉर्म बोलते हैं, जो कभी बदलता नहीं है। मतलब आप समझो आपके घर पे एक ऐनक है, ऐनक तो होगा ही मिरर, जिसमें आप डेली सुबह तैयार होने के बाद देखते ही हो एक बार, उसमें खुद को खड़ा करोगे तो कोई दूसरा दिखेगा? नहीं दिखेगा, आप ही दिखोगे। उसी के तरह ये भी उसी तरह है, 0 के साथ हम कुछ भी मतलब नंबर ले ले और मतलब उसको ऐड ऑन करें, वही नंबर आएगा। 8 9 जो भी आपको नंबर लेना है उसको सामने खड़ा कर दो, आप मिरर में खड़े हो गए, दिखेगा, आप सेम टू सेम दिखोगे ना, दूसरा तो कोई आने वाला नहीं है आपकी जगह। तो उसी प्रकार ये समझना, ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, आप समझ ही गए होगे क्या है ये। इसमें कुछ भी अगर मतलब, और एक बात कि ये ऐसा है तो माइनस के साथ, अभी मैं -6 + 0 लेता हूं, तो आंसर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? वही आएगा ना, -6। और मतलब मैं देखो अभी यहाँ पे समझना कि साइन का क्या सीन है। ये माइनस मतलब समझ लो दुश्मन, प्लस मतलब दोस्त, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन दोस्त कभी एक हो सकते नहीं ना, इसीलिए यहाँ पे -6 आया। तो माइनस और प्लस में हमेशा माइनस आता है, प्लस प्लस में प्लस आता है। ये सभी आपको आगे चलकर चैप्टर नंबर 8 में शायद से आपको समझ में आ जाएगा, आगे चलोगे ना तो समझ जाओगे। साइंस का मतलब बाद में मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे इतना फिलहाल समझ लो, ये माइनस प्लस कभी भी प्लस बनता है, समझा देते हैं। देखो माइनस प्लस क्या बनेगा? माइनस, प्लस माइनस क्या बनेगा? माइनस, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो प्लस, और यहाँ पे प्लस और एक प्लस, क्या बनेगा? प्लस। तो ऐसे ही कुछ होते हैं, 2 प्लस के आते हैं, 2 माइनस के होते हैं, तो ऐसे आप समझ सकते हो। ये आसान है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि देखो यहाँ पे नंबर वही आता है, ये भी पी क्यू के फॉर्म में, बस मतलब इसको उल्टा ऐसे करना, पी क्यू के फॉर्म में, कटिंग वटिंग जैसे। और सिंपल यही है कि 0 है, 0 के साथ कुछ भी ऐड ऑन करो, आना आंसर वही है। 0 के साथ जो भी आप नंबर ऐड करोगे नंबर वही आने वाला है, इसके साथ कोई ज्यादा चेंजेस होता ही नहीं है, जो नंबर ऐड करेंगे वही आएगा। बीच में सिर्फ ये 0 रहता है, तो 0 को देखना, और मतलब साइंस के साथ देखना, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले, उसको हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। होप आप सबको ये 3 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से एनालाइज कर लो, 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और तो होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि मैं मैथ्स को बनाने वाला हूँ आसान, और आपको 8th में मतलब जो होते हैं ना, 8th से ही शुरू हो जाते कॉन्सेप्ट, जो 10th के लिए बोर्ड आने वाला है। तो मैंने आजकल देखते हैं कि सब लोग 10th को पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि 8th से बेसिक अगर कुछ आप लोग का अच्छा हो जाए तो आप 10th में अच्छा कर सकते हो। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अच्छे से हम पढ़ेंगे साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।